या मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुकद्दस सीरत से एक गोशा लेकर लोगों के सामने पेश करते हैं कि लोग उससे एक रहनुमाई हासिल करें। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि अम्मा जान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, सीरत और किरदार के बारे में बताइए। तो आपने जवाबन फरमाया, अमा करातल कुरान। ओ साइला, पूछने वाले, कुरान नहीं पढ़ता तू? फरमाया, अम्मा जान कुरान तो हर वक्त पढ़ते रहते हैं। फरमाया, अगर कुरान पढ़ते हो तो सुन लो, काना खुलुकुहु अल कुरान, ये सारा कुरान मेरे नबी का अखलाक है। सोहे वालो, कुछ आप भी अल्लाह का नाम लो, सो कहो सुभान अल्लाह। कुछ तुसी जागो तो कुछ मैं बोल सा कि नबी का अखलाक कुरान है। अब आप कहेंगे हर खतीब इधर आके बात मुकम्मल कर देता है, ये बात क्या कि सुभान अल्लाह होती, बात खत्म। आगे नहीं कदम बढ़ाते कि काना खुलुकुहु अल कुरान, के कुरान नबी का अखलाक है तो कैसे है। सवाल तो यह है कि कुरान मेरे नबी का अखलाक है तो कैसे है। इमाम इब्ने कसीर अपनी तफसीर इब्ने कसीर में लिखते हैं और कमाल का जुमला लिखते हैं। वो फरमाते हैं कि सारा कुरान नबी का अखलाक है। किस तरह अखलाक है? सोए वालो सुनिए कि कुरान ने जो जो कुछ कहा है करने का, पैगंबर ने वो करके दिखाया है, और जिन जिन चीजों से मना किया है पैगंबर ने सारी जिंदगी उनसे बचकर दिखाया है। तो काना खुलुकुहु अल कुरान, कुरान नबी का अखलाक। कुरान ने जिन जिन औसाफ हमीदा की तारीफ की है कि ये सिफत अच्छी है, ये सिफत कमाल की है, ये रब को पसंद है, ये इससे रब राजी होता है, मेरे पाक पैगंबर ने वो सारी सिफात अपने अंदर पैदा करके दिखाई है। अल्लाह अकबर। मैंने आपके सामने एक आयत तिलावत की, बल्कि दो आयतें। एक आयत तकरीबन आप सबको आती होगी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा पाक पैगंबर, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो इस आयत में आपकी रहमत को आम कर दिया कि आप सारे आलम के लिए रहमत हैं, आलमीन के लिए रहमत हैं, यानी आम रहमत हैं। तो जहां आम रहमत होती है वहां खास भी होती है। क्या? जहां आम रहमत है तो वहां खास भी। अब खास किन के लिए? अब दोनों आयतों को मिलाता हूं, आप इंशाल्लाह लुत्फ उठाएंगे। फरमाया, आलमीन के लिए हमने आपको आम रहमत बनाया। अब कोई सोहा का रहने वाला पूछ सकता है कि आप आलमीन के लिए रहमत हैं, तो आलमीन में तो इंसान नहीं है, हैवानात भी हैं, तो क्या उनके लिए आप कैसे रहमत हैं? पहली मिसाल समझिए कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान ही नहीं, हैवानात के लिए भी रहमत बन के आए हैं। अब हैवानात के लिए रहमत बन के आने के दो माने करने लगाओ। पहला मतलब यह है कि आपकी अहादीस में जहां इंसानों के हुकूक, जहां माँ बाप के हुकूक, जहां बीवी के हुकूक, जहां औलाद के हुकूक बयान हुए, जहां पड़ोसियों के हुकूक बयान हुए, अहमद जमशेद कहता है मेरे पैगंबर के फरामीन में 44 अहादीस सिर्फ हैवानात के हुकूक के बारे में है। हैवानात, जानवरों के हुकूक के मुतालिक आप इरशादात फरमाते हैं। एक झलक देखते जाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा एक बाग में ऊंट है, जो ही उसकी नजर नबी अलैहिस्सलाम पे पड़ती है दौड़ता हुआ आया
और आते ही कुछ बड़बड़ाया सा, कुछ बोला। लोगों ने देखा पता नहीं क्या कहा है इसने। नबी अलैहिस्सलाम उसके करीब हुए, उसके ऊपर हाथ फेरा, वापस भेज दिया। फरमाया लेमन हाजा, ये ऊंट किसका है? फरमाया फुलान सारी का है। बुला उनको। जब बुलाया गया, सामने खड़ा करके कहा, ओ मेरे साथी, ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है। ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है। क्या शिकायत? कि मुझ पे बोझ ज्यादा डालता है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये बोझ अब भी उतना ही डालता है और खाना कम देता है, चारा कम देता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह फी हाज़िहिल बहाइम, ओ मेरे साथियों, इन बेज़बानों के मुतालिक अल्लाह से डरो। अल्लाहु अकबर। फरमाया जब तुम जानवर ज़ब्ह करने लगते हो तो फरमाया छुरी तेज रखो। क्या? क्यों? खुंडी छुरी है, दंदाने पड़े हों, उसको अजियत ज्यादा होती है, ज़ब्ह में वक्त लगता है। फरमाया जब एक जानवर ज़ब्ह करो तो दूसरे के सामने ज़ब्ह ना करो, इंतहा हो गई। इस दर्जा ये आप रहमतुल लिल आलमीन। सिर्फ एक झलक। दूसरी मिसाल सुनिए कि इंसानों में तो सारे मोमिन नहीं, काफिर भी हैं, तो क्या आप उनके लिए भी रहमत हैं? हां जी, मेरे पाक पैगंबर उनके लिए भी रहमत है। उसकी दो हैसियतें हैं। पहली हैसियत बयान करने लगा हूं। कुरान कहता है मुशरिकीन मक्का का वफद काबा से चिमट गया, खिलाफ काबा अबू जहल भी है, और कहता है अल्लाहुम्मा इन कान हादा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फअमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा। अल्लाह अगर ये तेरा नबी हक और सच है तो हम पे पत्थर बरसा। कैसा जालिम है। ये नहीं कहता कि अगर तेरा नबी सच्चा है तो मुझे मानने की तौफीक दे, बल्कि बदबख्त और कमबख्त कहता है अगर तेरा नबी सच्चा है तो क्या बरसा दे? फअमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा अव इतना बिअज़ाबिन अलीम। तो आपसे पूछता हूं सोआ वाले, अजाब आना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि नबी तो सच है, हक है, और वो कहता है अगर नबी हक है तो पत्थर आ जाएं, लेकिन पत्थर नहीं बरसाए। क्यों नहीं आए? कुरान जवाब देता है, फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। मेरा पैगंबर कानून तो यही है, जब ये काबा में आके खुद अजाब मांगते हैं तो दस्तूर तो ये कि अजाब आ जाना चाहिए, लेकिन तू मौजूद है, तेरा लिहाज करते मैं दुश्मन को भी अजाब नहीं देता। वन तफीम, आप मौजूद हैं इसलिए मैंने अजाब रोका है। और अल्लामा इब्ने कुदामा अपनी किताब अल मुगनी में लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काफिरों के लिए रहमत हैं। उसकी दूसरी हैसियत यह है कि आप जो दीन लेकर आए हैं उस दीन के जरिए जब हुकूमत कायम होती है, इस्लामी खिलाफत कायम होती है, तो गैर मुस्लिम जिम्मी बन के रहता है मुसलमानों के मातहत, और उसके जान माल का भी उतना ही तहफ़्फ़ुज़ होता है जितना कि एक मुसलमान की जान माल का होता है। तो आम रहमत हैं आप। और एक सूरत और जिक्र कर देता हूं, साहिब मिशकात हदीस नकल करते हैं, और कभी कभी मैं सोचता हूं तो ताज्जुब होता है नबी अलैहिस्सलाम की इस हद दर्जा मोहब्बत पर। अबू जहल आया वफद लेकर, कहने लगा नबी अलैहिस्सलाम से बड़ी बात हो गई, तकरार हो गई, लड़ाई झगड़ा बस खत्म करते हैं। ये जो पहाड़ है सफा का, जिस पे आप लोग साई शुरू करते हैं, सफा से मरवा तक और मरवा से सफा तक, ये पहाड़ सफा वाला सोने का अगर आपके कहने से अल्लाह बना दे तो बस हम सारे आपको मान लेंगे। पर जब ये जुमला कहा नबी अलैहिस्सलाम ने सर झुका, या अल्लाह कैसा मुतालबा लेके आ गए।
मैंने अल्लाह तेरा दरवाजा बता रहा हूं, वो कहते हैं पहाड़ सोने का बना दे। कभी कुरान सुनाते हैं, वो कहते हैं आसमान से ये चीज उतार दे। कभी कहते हैं नहरें जारी कर दे। ये क्या है? आप परेशान हुए कि अल्लाह अगर इनका ईमान लाना सफा पहाड़ के सोना बनने पर ही मौकूफ है, मेरे मालिक तो तेरे लिए क्या मुश्किल है, बना दे। अगर ये इसी पर ईमान लाते हैं तो मैं मोहम्मद तो अल्लाह तेरी शान और अजमत और ताकत और कुदरत को मानता हूं, तेरे लिए क्या मुश्किल है, कौन कहेगा सोना बन जाएगा, ये ईमान ले आएंगे। फौरन जिब्रील आए, फरमाया जाके जिब्रील मेरे पैगंबर से कह दीजिए आप परेशान हो गए। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं दो बातों में से जो आप मर्जी है पसंद कर लें। अगर कहें तो मैं पहाड़ सोने का बना दूंगा, लेकिन अगर उसके बाद भी ये ईमान नहीं लाए तो फिर ऐसी सजा दूंगा कि मोहलत भी नहीं होगी और उस तरह की सजा किसी और को नहीं मिली होगी। ये बात सोना बना देता हूं, अगर उस वक्त इनकारी हो गए मिटा दूंगा। और दूसरी बात जो आप चाहें तो कि पहाड़ तो सोने का ना बनाऊं, लेकिन इनके लिए तौबा का दरवाजा खुला रखूं। लेकिन बाबत तौबते वर रहमा, पहाड़ सोने का ना बने लेकिन तौबा का दरवाजा खुला रखूं और रहमत का। तो रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर क्या कहने लगे, एकदम कहने लगे पर मैं बल बाबु तौबते वर रहमा, अल्लाह नहीं चाहिए सोना ना बना सका पहाड़ को, बस इनको मौत तक मोहलत देता रहे कि जिंदगी के किसी मोड़ में भी ये वापस आ जाएं, किसी भी मोड़ में, और तौबा कर ले। और तू इनकी तौबा क्या कर ले, कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और मैंने दूसरी आयत पढ़ी थी, सूरत का नाम सूरत तौबा है और सूरत तौबा की आयत नंबर 128 है। कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अलबत्ता तहकीक लोगों आ चुके तुम्हारे पास रसूलुन। अल्लाह अकबर। उलमा बैठे हैं, रसूलुन के ऊपर तनवीन है। अरबी में दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। तो हमारे यहां तो लोग कहते हैं अल जन्नत स्वीट हैं, अल फला, अलिफ लगा लाम लगा देते हैं, बाकी अता पता कि भाई अलिफ लाम का या तनवीन का कोई मकसद भी होता है कि नहीं। अरबी में इसका मकसद है, कभी किसी चीज को थोड़ा करने के लिए भी तनवीन लगा देते हैं। अब ये आप कहेंगे मिसाल, कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, यहां लैलन के ऊपर तनवीन है। तो यहां मुफस्सिरीन कहते हैं तनवीन तकलील की है। माना क्या करते हैं, पूरी रात नहीं, रात के थोड़े से हिस्से में अल्लाह ने पैगंबर को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा से ऊपर तक ले गए। रात के एक मामूली से हिस्से में। ये मामूली और मुख्तसर का लफ्ज कहां से मिला हमने, लैलन के ऊपर इस तनवीन से। तो किसी चीज को कम करने के लिए भी तनवीन, और कभी तनवीन ताजीम के लिए आती है, किसी चीज को बढ़ाने के लिए। जैसे फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन, अलबत्ता तहकीक आ चुके तुम्हारे पास रसूलुन, ताजीम शान वाले रसूल। ये तनवीन ताजीम की है। और उलमा जानते हैं कि जब तनवीन ताजीम की फेले मजीयत के बाद आ जाए, या फेल मजीयत है तो ताजीम डबल हो जाती है। तो फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन, ओ कायनात वालों तुम्हारे पास डबल ताजीम, डबल शान, डबल अजमत वाले रसूल आ चुके हैं। लेकिन जिन्नों में से नहीं आए, फरिश्तों में से नहीं आए, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी जिन से आए। इंसानों तुम ही में से, क्यों? अगर फरिश्तों में से आते
तो सर फखर से फरिश्तों का बुलंद हो जाता, जिन्नों में से आते तो सर फखर से बुलंद जिन्नों का हो जाता। अल्लाह फरमाते मिन अनफुसिकुम, ओ इंसानों तुम्हारी जिन से तुम ही में से आए ताकि सर फखर से इंसानियत का बुलंद हो जाए। रसूलुम मिन अनफुसिकुम, शान क्या है उनकी, सिफात क्या है? फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। सुआ वालो, इस मोहब्बत की भी कोई इंतहा है? ये अल्लाह गवाही दे रहे हैं। फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, मेरे पैगंबर पर तुम्हारी तकलीफ मुशक्कत बहुत गरां गुजरती है। जो चीज तुम्हें तकलीफ में डाले मेरे नबी पे क्या गुजरती है? बहुत गरां गुजरती है। खुद कई दिन फाका बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारी भूख बर्दाश्त गवारा नहीं करते। ओहद के लिए खंदक खोदी जाती है। गज़वा ओहद में पूरी दुनिया के काफिर इकट्ठे हैं, 24,000 तक तादाद बनती है, लश्कर आ रहे हैं। कुरान ने उस सूरत का नाम सूरतुल अहज़ाब रख दिया। गरो लश्कर दर लश्कर मदीना मुनव्वरा की ईंट से ईंट बजाने का इरादा कर लिया। फरमाया क्या करें? सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि फारस के लोग शहर को बचाने के लिए उसके बाहर खंदक खोद देते हैं, तो दुश्मन उसे फलांग कर आ नहीं सकते, और अगर नीचे उतरेंगे तो हम ऊपर से पत्थर मार के नीचे ही दफना देंगे। तो ये एक बचाव का तरीका है। फरमाया खोदो। अब खंदक खोदी जा रही है, जान का, मौत का, कत्ल का खतरा है पूरे मदीना मुनव्वरा पे। और हालत क्या है? एक सहाबी खंदक के दौरान आए, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लम भूख लगी है। नबी अलैहि सलाम ने ऐसे देखा, फरमाया कितनी भूख लगी है, कितनी भूख लगी है? फरमाया और क्या बताऊं? आस्ते से कमीज उठाई और पेट सामने कर दिया। फरमाया देखिए मेरे पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। पेट पे क्या बांधा है? पत्थर बांधा हुआ है। अल्लाह अकबर। हरिपुर वालों, आपके जहन में आपने कई दफा यह सुना होगा कि जब भूख लगती थी तो क्या बांधते थे? ये क्यों बांधते? दो वजह से। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ये भी लिखते हैं कि ये भूख की वजह से पत्थर बांधते क्यों है। एक वजह उसकी ये है कि पेट पत्थर ठंडा होता है तो मैदे में बरूदत ठंडक जाती है, तो भूख का एहसास कम होता है। दूसरी वजह, जब पेट पे पत्थर बांध देते, कस लेते थे, तो पेट मैदा सुकड़ जाता था। तो जब मैदा सुकड़ता तो मैदे के अंदर भूख का एहसास खत्म हो जाता, कम हो जाता। मैदा यूं महसूस करता था कि अंदर कोई चीज आ गई है, सुकड़ने की वजह से। तो भूख की शिद्दत में कमी आ जाती थी। तो सहाबी ने फरमाया अल्लाह के हबीब मेरे पेट पे तो पत्थर बांधा है। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के कहने लगे मैं वो मुर्शिद तो नहीं हूं। अब तुम तो 5:30 तक ले जाओगे। देखिए दोस्तों, कोई पता नहीं है जिंदगी का, फिर मिलें न मिलें। इन घड़ियों को, सआदतों को गनीमत जानिए कि हम बैठे किस मकसद के लिए हैं। हमारी कोई लालच नहीं है, सिर्फ एक ही लालच है कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए, और जब वो राजी हो जाएगा सारे काम बन जाएंगे। तो बात कर रहा था अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, खुद 2 पत्थर बांधे हैं, लेकिन शागिर्द और उम्मती के एक पत्थर को भी बर्दाश्त और गवारा नहीं करते। शायर ने कितने खूबसूरत अंदाज में नक्शा खींचा है। कहता है खजूरों और पानी पर मईशत घर की चलती थी। मेरे नबी के घर का हालम फरमाया खजूरों और पानी पर मईशत घर की चलती थी, गुजर जाते महीने आग चूल्हे में न जलती थी।
कई रात दिन फाकों में अपने काट देते थे, कई रात दिन फाकों में अपने काट देते थे, शिकम पर भूख की शिद्दत में पत्थर बांध लेते थे। लेकिन शान कितना अल्लाह ने दिया, मुसाफा जिसको होने की सआदत हाथ आती थी। और सुहावे वालों, जिसको नबी अलैहिस्सलाम से क्या मौका मिलता, हाथ में लाने का, मुसाफा का। तो शायर कहता है, मुसाफा जिसको होने की सआदत हाथ आती थी, तो पूरा दिन गुजर जाता मगर खुशबू न जाती थी। इस शान से नवाजा, इस मकाम और मर्तबे से नवाजा। और यहां तो हालत ही हमारी और है, हम तो खा खा के क्या करें। अभी अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि मर्द का पेट और औरत का पैर ये बाहर हो जाएं तो अंदर नहीं होते, ठीक है ना, ये खतरनाक होते हैं हर वक्त। लेकिन नाशुक्री अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम, बहुत बड़े हरीस हैं तुम्हारी खैर और भलाई के। हरीसुन के सिले में जब अला आ जाता है तो उस वक्त कहते हैं शिद्दत तलब, कि बहुत ज्यादा तलब, तालिब है, खुगर है, मुतमन्नी है इस बात के कि तुम्हें खैर मिल जाए, हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। अगर मिसाल दे दूं आप हैरान रह जाओगे। मेराज की रात जब आसमान पे गए, अल्लाह के यहां हम कलाम होते हैं, अल्लाह की बारगाह में तोहफा पेश करते हैं अपनी आजिजी और नियाजमंदी का, तो अल्लाह उम्मत के लिए तोहफा देते हैं। वक्त होता तो फिर तो मैं इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करता, सिर्फ इशारा करता हूं, अपनी बात की तरफ आता हूं, समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कहने। अल्लाह ने फरमाया, मेरा पैगंबर अगर तू सिदरतुल मुंतहा और मेराज की इस रात में उम्मत को नहीं भूला तो मैं भी तेरी उम्मत को याद रखता हूं। तू वापस जाएगा और मेरी तरफ से 50 नमाजों का तोहफा ले जा। उम्मत के लिए कितनी नमाजों का? हाँ, 50 नमाजों का। आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है आसमान पे। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या मिला? बाकी बातें हुई। फरमाया उम्मत के लिए 50 नमाजों का। फरमाया उम्मतों का ला तुतीक, आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रख सकेगी, कमजोर है। मेरी उम्मत ताकतवर थे जब वो इतने कमजोर, कम करवा लो, ये तोहफा वजनी है। लेकिन जब उम्मत की बात आई, नबी अलैहिस्सलाम फिर जाते हैं, अल्लाह इसमें तखफीफ कर दीजिए, बोझ हल्का हो जाए उम्मत से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया मेरा पाक पैगंबर 50 से 5 कम कर दिए, 45 हो गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं और कम करवाइए, ये भी ज्यादा है। करते 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 आप अंदाजा लगाएं कितनी रह गई? 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये भी कम कर लो। हम में से भी कोई सुस्त किस्म के होते तो कहते हैं एक चक्कर और लाश हटोना है। हाँ, लेकिन आइए नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और शफकत का अंदाजा और फिर अल्लाह की रहमत का अंदाजा। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कम करवा लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे है मूसा 50 से 5 हो गई, अब मुझे हया आती है, अब मुझे हया आती है, यही मंजूर है मुझे। जब आने लगते हैं अल्लाह ऐलान करते हैं मेरा पाक पैगंबर मेरा कानून नहीं बदलता, आपकी रियायत इतनी है, जाके उम्मत से कह दे तुम 5 पढ़ो मैं 50 ही लिखूंगा। कानून नहीं बदलेगा, तुम 5 पढ़ो 50 ही लिखा जाएगा। यह है हरीसुन अलैकुम। पता है मस्जिद नबवी में नमाज होती थी, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह की कसम मेरा दिल करता है नमाज लंबी कर दूं,
लेकिन जब बच्चों के रोने की आवाज आती है तो मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूं कि मां परेशान होगी। इस दर्जा मोहब्बत। और मैं लौ ला अन अशुक्क अला उम्मती ला अमरतुहुम बिसिवा के इंद कुल्ल सलातिन इंद कुल्ल वक्त सलातिन। अगर खतरा ना होता मुशक्कत का तो हर नमाज के लिए, वजू के लिए मिसवाक लाजिम करार देता, लेकिन मुशक्कत हो जाएगी। एक बाबा जी घर से आ रहे हैं, 2 किलोमीटर हलते हलते प्यादे हैं, दिखे खाते, इधर देखा तो मिसवाक घर में रह गई, फिर मिसवाक के लिए जाते। फरमाया मुशक्कत ना हो इसलिए लाजिम नहीं करार दी। मेरे दोस्तों, अगर मेरे पास वक्त होता मैं इस मौजू पे आगे चलता और आपको मिसालों के अंबार लगा देता कुरान और सुन्नत के हवाले से, लेकिन जो गुफ्तगू की है इसी पे इक्तिफा करता हूं। अल्लाह की बारगाह में